और वहां 38 घर था, देना था 38 घर में, आप ले गए व्यवस्था 35 घर का। मैं देखा वहां, सबको दिलवाया, और जो 3 बचे उसको मैंने अपनी ओर से दे दिया। कौन, मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। ये तो मेरा राजधर्म है, स्वधर्म है, राष्ट्रधर्म है, परिवार धर्म है, मेरा क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र के लोग हैं, मैं जुड़ा हूँ, वहाँ ऐसी घटना घटी थी, मैंने कर दिया। तो आपको उम्मीद है कि पार्टी के लिए जो कुछ भी आप इतना कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, तो आपको चुनाव में जो है इसका इनाम मिलेगा? मुझे बिल्कुल उम्मीद है। पार्टी जमीन पर आएगी, जमीन का सब कुछ पार्टी करा चुकी है, करा ही रही है, तो उसमें तो मान लीजिए ईमानदारी से पार्टी हमारी तो ईमानदारी से काम करने वाली है, बिल्कुल कार्य करेगी, बिल्कुल ऐसा करेगी, न करने का प्रश्न नहीं। लेकिन जो कांग्रेस के विधायक हैं जी, बक्सर के मुन्ना तिवारी, उन्होंने पिछले दिनों बयान दिया था, काफी वायरल हुआ था कि शाहाबाद में इंडिया का कोई पहलवान ही नहीं है। अरे छोड़िए बात, मुन्ना बाबा की बात छोड़िए, वो तो मुन्ना बाबा है, बाबा एनडीए पर बोले थे इसलिए। हाँ तो बाबा है, बाबा है, तो नहीं है, बाबा इसका भी मतलब कि एनडीए में पहलवान नहीं है। बाबा भी तो महागठबंधन के है ना, तो महागठबंधन की स्ट्रेटजी है जहाँ महाघोटाला के नायकों से भरी पड़ी है, तो बाबा क्या बोलेंगे, बाबा क्या करेंगे? तो पहलवान है आप में हमारे यहाँ। अरे राम राम राम, पहलवान तो ऐसे है कि बाबा को भी इस बार बता देंगे लोग। बाबा को भी पता चल जाएगा कि एनडीए में कैसे कैसे पहलवान है। बक्सर के चारों सीट आपके खाते में आएगी? बिल्कुल, इस बार बक्सर की चारों सीटें हमारे एनडीए के खाते में आएगी। राजपुर भी आएगा, डुमरांव भी आएगा, बक्सर बिल्कुल बड़ी ढंग से आएगा, और ब्रह्मपुर तो कहना ही नहीं है। पार्टी का सब काम बढ़िया से हो रहा है, अब बढ़िया तरीके से सुचारू रूप से चल रहा है, और इस बार पार्टी से थोड़ी सी भी कहीं भूल चूक नहीं होने वाली है। और पार्टी बिल्कुल ही भगवती के नाम पर, बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के नाम पर, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि राम लक्ष्मण सीता के नाम पर, माँ सीता के नाम पर, इस बार हम बक्सर जिले की चारों सीट जीतेंगे। बक्सर जिले की सिर्फ चारों सीट नहीं जीतेंगे, बक्सर लोकसभा की हम 6 के 6 सीट एनडीए के खाते में मजबूती से जीत कर आने वाले हमारे लोग हैं। 6 सीट से आपकी सरकार आएगी? अरे भाई कहाँ है आप? शाहाबाद में मैंने बक्सर लोकसभा में 6 बोला, इसके बाद हमारा सासाराम है, इसके बाद हमारा भोजपुर है। जो गलती हो गई, कहीं मिस्टेक हो गया, अभी सब नहीं होने वाला है। शाहाबाद की 22 सीटें इस बार हम लोग जीत कर एनडीए के खाते में डालने वाले। सरकार आ जाएगी आपकी? बिल्कुल सरकार बने, एनडीए की सरकार बनेगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः हमारी अति मजबूती से सरकार बनेगी। इस महागठबंधन का तो इस बार जनाजा उठने वाला है। वो जनाजा जाकर के बंगाल की खाड़ी में तो सन्निहित हो जाएगा। वोटर अधिकार यात्रा का लाभ उन्हें नहीं मिलेगा? अरे छोड़िए महाराज, ये सारे बड़े राम 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 राम, केहू और कहे तो केहू और कहे, सब चोरे मिल के कहे कि दही कहाँ चल गई, बिलरिया लागल कहे कि दही कहाँ चल गई रे, बिलरिया तो दहिया के पहले ही खा गई, तो कहबे करेगी दहिया कहाँ चल गई। ये सारे के सारे उसी स्वरूप में लोग आपको याद नहीं है। स्वागत है, आप देख रहे हैं बक्सर ऑनलाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गुलशन सिंह। बिहार विधानसभा 2025 के चुनाव को लेकर के चुनावी चर्चा में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता सत्येंद्र कुंवर, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है और गांव-गांव जन जन के बीच में लोकप्रिय हैं। हालांकि पिछले कई बार से पार्टी जो है एनडीए गठबंधन ब्रह्मपुर विधानसभा, खासकर ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में अपने किले को बचाने में नाकाम रह रही है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हम लोग जुड़े हुए हैं और बातचीत के क्रम को शुरू करते हुए सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं अपने चैनल में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा नेताजी, ये बताइए कि जिस प्रकार से आप लोग लगातार ब्रह्मपुर हार रहे हैं, शाहाबाद में आपकी कोई सीटें नहीं है, कैसे आप लोग कह रहे हैं कि फिर से एक बार हम लोग का एनडीए का मजबूत सरकार जो है बिहार में आने वाली है? देखिए, हम हारे नहीं हैं, सारी बातों को खुल के नहीं कहा जा सकता। हम हारे नहीं हैं, हम अपने ही व्यवस्था के अंदर कुछ उलझ के हारे हुए हैं। अपनी अंदर की व्यवस्था, जैसे मान लीजिए, मैं दिल खोल के आपसे बात करना चाहता हूँ। पिछली ही बार ब्रह्मपुर वीआईपी को दे दिया गया। जिस विधानसभा के अंदर वीआईपी का, जिस जिले के अंदर वीआईपी का एक कार्यकर्ता न हो, वहाँ वीआईपी को देना यह कहाँ से?
उचित बात लगती है। लेकिन ये हमारी पार्टी का सर्वोपरि फैसला था, हम लोगों ने उसे सहर्ष स्वीकार किया और हम लोग चले भी, लगे भी, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार क्या लगता है आपको? इस बार ऐसा नहीं कुछ होगा, क्योंकि ये ब्रह्मपुर भाजपा की फाउंडर सीट है। ब्रह्मपुर जो है भाजपा की फाउंडर सीट है और बड़ी तपस्या के बाद इस सीट पर हमारी विजय प्राप्त हुई थी और उसके बाद बहुत अच्छी स्थिति हमारी रही। जब जब हम बक्सर लोकसभा जीते, जब जीते, हम रिकॉर्ड निकाल के आप ब्रह्मपुर का देख लीजिए। ब्रह्मपुर विधानसभा से हमने प्रथम लीड देने का काम किया है। आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 10 साल पहले, 5 साल इवन पहले। इस बार तो हम हारे नहीं, अपने ही कुछ लोगों की, मतलब क्या कहिएगा, मतलब वो शब्द मैं कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं, भीतरघात तो बहुत हल्का शब्द हुआ। इस बार तैयार हैं आप लोग? हम लोग बिल्कुल तैयार हैं, पार्टी भी तैयार है, पार्टी का एक कार्यकर्ता तैयार है। पिछली गलतियों से आप लोग सीख चुके हैं? बहुत कुछ सीखे हम लोग। अच्छा सत्येंद्र जी, आपके बीजेपी पर खासकर आरोप लग रहे हैं पिछले कुछ चुनावों से हार होने के बावजूद भी कि पैरासूट कैंडिडेटों को मौका दिया जा रहा है, बीजेपी में पूंजीपतियों को मौका दिया जा रहा है, जो ज़मीनी कार्यकर्ता हैं उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसका खमियाजा भी पार्टी भुगत रही है, फिर भी पार्टी नहीं सीख रही है। आपको क्या लगता है कि आप जैसे ज़मीनी नेताओं को भी मौका मिलेगा? देखिए, आपने जो कहा पैरासूट, अभी तक तो ब्रह्मपुर विधानसभा में पैरासूट की बात नहीं हुई है। जो रियल स्थिति मैंने तो बता ही दिया कि भाजपा की सीट आपने वीआईपी को दे दिया, हम हार गए। फिर भाजपा की सीटें किसी और को दे दी जाएगा, हम हारेंगे। मतलब एनडीए के अन्य घटक दल यहाँ से आएंगे तो ये गंगा का किनारा है, यहाँ लोग गंगा स्नान करते हैं और आज भी इस क्षेत्र में राइफल, बंदूक और गोली की बात नहीं होती। आपसे मैं दिल खोल के बात कर रहा हूँ। नैनी और से केशवपुर, मानिकपुर तक बीच में देख लीजिए, ये सारा गंगौली, डुमरी, ढकाई, चक्की, उधर बगैर कहीं यहाँ ये बिल्कुल शांतिप्रिय क्षेत्र है। गंगा नहाने वाले लोग हैं और सात्विकता के साथ माँ की पूजा करके, भगवती की पूजा करके नित्य प्रति अपने कर्मों पे भरोसा रखते हैं, अपने कर्मों को करते हैं। उन कार्यों के बीच में पिछली बार जो वीआईपी को दिया गया वो हमारी हार का कारण बना। आपने अभी कहा कि माँ की पूजा करते हैं ब्रह्मपुर के लोग। जी। और एक तरफ जो है वोटर अधिकार यात्रा के दौरान महागठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां, जो कि दिवंगत हो चुकी हैं, उनके खिलाफ अपशब्द बोलने का एक वीडियो आया, जिसके बाद पूरे भारत भर में माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। बीजेपी के लोग जो हैं सड़कों पर उतरे हुए हैं, पुतला दहन किया जा रहा है। इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मुझे शर्म आ रही है। जब आपने ये बात पूछी हमसे तो मुझे शर्म आ रही है। मैं पार्लियामेंट हाउस की बात करता हूँ। मैं पार्लियामेंट हाउस, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे सौभाग्य मिला है कि पार्लियामेंट हाउस के में जा करके, बैठ करके सुनने का, देखने का। तो मैं किस दल की बात करूँ, किस नेता की बात करूं? कोई ऐसा नेता नहीं है। जब भारत की बात आती है तो भारत माता के नाम से भारत को नहीं पुकारते हैं। चाहे वो सीपीआई हो, सीपीएम हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, सपा हो, मायावती बहन की जो पार्टी है, बसपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा तो बिल्कुल भारत माता की मतलब हम बातें करते हैं। लेकिन ये सारे के सारे लोग भी यदि देश में हैं या विदेश में हैं या कहीं जाएं तो बस भारत माता, हम भारत माता के वंशज हैं, हम भारत माता की धरोहर है। और आज माता की बात करते हो और माँ को ही गाली भी देते हो, इससे तो आपके संस्कारों का परिचय हो रहा है। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? यही मोदी जी का संस्कार है और यही इन लोगों का संस्कार है। हम मोदी जी भारत माता को माता मानते हैं तो मानते नहीं, माता की पूजा करते हैं। और आप भारत माता की को मानते हो और दूसरी ओर गाली देते हो। अरे मोदी जी की माँ को गाली थोड़ी आपने दिया, आपने तो अपनी माँ को गाली दे दिया मेरे यार। यदि समझने की बात है तो समझा करो आप दिल से। मोदी जी की माता, हमारी माता, आपकी माता माता है ना, और मोदी जी की माता की बात करते हो। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। जिस मोदी की माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जो पुत्र आज पूरी दुनिया में भारत को विश्व गुरु बनाने जा रहा है। आज देखिए कल चाइना में, परसों देखिए जापान में, अमेरिका के सामने जाकर के घुटने टेकते थे आप, और उस अमेरिका को खुली चुनौती दे डाला हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने। तो ये उसी माता का देन है ना कि उसी माता के गर्भ से हमारे प्रधानमंत्री जी पैदा हुए, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान आज बढ़ाया है, हर क्षेत्र में बढ़ाने का काम किया है। भारत कहाँ था मेरे यार? आप ईमानदारी से बात करते हो तो भारत कहाँ था बताओ ना आप हमसे। और आज तो भारत को नरेंद्र मोदी ने
पूरी दुनिया के बीच में बिल्कुल 1 2 3 4 में ला करके बैठा दिया। और बैठा नहीं दिया, इन बेशर्मियों को शर्म होनी चाहिए। आने वाले बहुत कम समय के अंदर नरेंद्र मोदी के अगुवाई में भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है। स्वामी विवेकानंद का वह सपना पूरा होने जा रहा है जो उन्होंने आज से 100 साल पहले बोला था। लेकिन आप लोग का बुद्धि बिहार में कैसे फेल हो जाता है? आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, विदेशों में जाकर के परचम लहरा रहे हैं, लेकिन बिहार में आते आते बीजेपी का कोई भी ये नहीं चल पाता है। देखिए ऐसी बात नहीं है, कहाँ हम तो इंडिया की हमारी सरकार है। जब से हमारी बैसाखी की सरकार है, सब बैसाखी की सरकार क्या है, हम और नीतीश जी साथ में, शुरू से साथ में है, आज भी साथ में है। बैसाखी की सरकार नहीं है, हमारी एनडीए की संयुक्त सरकार है। हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, हम वचनबद्ध हैं और उन्हीं आदर्शों पर, सिद्धांतों पर, उसूलों पर हमारी सरकार यहाँ चल रही है और आगे भी चलेगी। और चलेगी नहीं, देखिए आपने कहा, आप माफ करिए हमको, आज से 20 साल पहले बिहार को लेकर चले जाइए, कहाँ था बिहार? आज से 15 साल पहले, 17 साल पहले बिहार कहाँ था? चोरी में था, डकैती में था, घुसखोरी में था, बदमाशी में था, रेप में था, क्या नहीं था? नित्य प्रति सुबह से शाम तक तो यही सब था। और आज बिहार कहाँ है? आज से 20 साल पहले, हम 15 साल पहले हम अपने गांव डुमरी से हम चलते थे, बक्सर जाने में हमको 2.5 घंटा समय लगता था। डुमरी से बक्सर जाने में 2.5 घंटा समय लगता था और आज डुमरी से बक्सर जाने में मात्र 15 से 20 मिनट समय लगता है। अच्छा, वोटर अधिकार यात्रा जो चल रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का, उसको लेकर के विपक्ष का जो हौसला है वो काफ़ी 7वें आसमान पर है। वो कह रहे हैं कि एनडीए और बीजेपी में इसको लेकर के भगदड़ की स्थिति है, दहशत की स्थिति है। देखिए इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इन विपक्षियों के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। ये मूल्यों पर आधारित राजनीति तो इनके स्वप्न में भी नहीं है। मूल्य की बात तो है ही नहीं, मुद्दा भी इनके पास नहीं है और ना विकास का कोई एजेंडा है। तो ये झूठ की बात लेके चल दिए वोटर अधिकार। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा भी पूरा वोट चोर भाजपा है कि वोट चोर आप हो यार, डकैत तो आप हो, डकैती तो आप करते हो, बुत कब्जा तो आप करते हो, जो भी अनर्गल जितने असामाजिक तत्वों का काम हो सारा कार्य तो आपके जिम्मे है। तो फिर वोटर अधिकार यात्रा में भाजपा क्या कर रही है? भाजपा तो बिल्कुल इस भारत के एक एक जो पिछले से पिछले पावदान पर बैठा हुआ हमारा व्यक्ति है, हमारा साथी है, हमारा परिवार के लोग हैं, उन लोगों को भी सबसे आगे लाने का काम कर रही है। और कितने अच्छे तरीके से सारे कार्य हो रहे हैं। और उसमें आप कहो कि वोट चोरी, अरे चोर तो आप हो मेरे यार, चारा चोर आप हो और वोट चोरी हम करते हैं। डकैती आप, अपहरण को उद्योग बना दिया पूरे दुनिया में आप लोगों ने 89-90 के रिजिम में से लेकर के 2005 तक। लेकिन इलेक्शन कमीशन पर राहुल गांधी जब सवाल करते हैं तो बीजेपी के लोग क्यों आकर के सामने से जवाब देते हैं? देखिए इलेक्शन कमीशन देखिए राहुल जी की बात मत करिए। राहुल जी को बहुत मौका मिला, लेकिन राहुल जी अभी तक परिपक्व नहीं बन पाए, और ऐसी छोटी पार्टियों के पीछे जिनका कोई वजूद ही नहीं रहा, जिनके इतिहास में मूल्य है ही नहीं, न मुद्दा है, सिर्फ कुर्सी। उसी में भी कुर्सी बाबा आज राहुल भैया भी बन गए, राहुल बाबा भी आज कुर्सी बाबा बन गए हैं। और कुर्सी लेने के लिए कुछ भी आज तो बात समझ में आ रही है। आज तो गांधी मैदान में अपना शक्ति प्रदर्शन किए हैं। क्या शक्ति, बहुत हुमच करके सारा किया। क्या था गांधी मैदान में? हमने तो देखा कितने लोग थे। नहीं, जबरदस्त भीड़, कितने बताइए ना, कितनी जबरदस्त, लाखों की भीड़। अरे कहाँ हैं आप? मैक्सिमम 20-25 हजार लोग रहे होंगे, वो भी नहीं है। पूरा बिहार से सारी शक्ति लगा देने के बाद इन लोगों की, उसको देखिए ढंग से। आप कह रहे हैं राहुल जी वहां पर कह रहे हैं पटना में कि हाइड्रोजन बम आने वाला है, बीजेपी तैयार हो जाओ, प्रधानमंत्री मोदी बिहार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। राहुल बाबा अभी सपना देख रहे हैं। हाइड्रोजन बम बनाने वाले, हाइड्रोजन बम के आविष्कर्ता भी वही लोग हैं जो उनके साथ लोग बैठे हुए हैं। और वो बम फूटा भी तो उससे धराशायी उन्हीं के लोग होंगे, उन्हीं के कार्यकर्ता होंगे। भाजपा पर इसका कोई असर होने वाला नहीं है और अब बिहार पर इस पर कोई असर होना। बिहार में जनता मन बना चुकी है। इन लोगों का जो भी कार्य है, एक एक कार्यों का विश्लेषण करिए आप। अभी जो, जिसे मान लीजिए आप नरेंद्र भाई मोदी जी की माँ को गाली देने का काम इन लोगों ने किया, तो क्या ये तो बिहार है महाराज? ये तो गौतम बुद्ध को ज्ञान यही मिला था। फिर महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन इसी बिहार से स्टार्ट हुआ था और उसके बाद जेपी का मूवमेंट भी इसी बिहार से था। जेपी का मूवमेंट इन्हीं लोगों के खिलाफ था ना।
फिर तो ये सारे लोग और ये जेपी के सारे अनुयायी, सारे के जेपी के सारे अनुयायी करीब करीब महाघोटाला के महानायक भी हैं, चारा घोटाला से लेकर के सारे घोटाला। तो फिर ये इनकी तो बात ही करनी बेमानी है साहब। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में मोदी जी भी ट्रिक लगाने की सोच रहे हैं और फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में। यहाँ के लोग समझदार हैं, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं। बिहार के लोग एक एक चीज को देख रहे हैं। आज से 15 साल पहले बिहार में क्या था, माफ करिएगा आप, जिस दिन एनडीए की पहली बार सरकार बनी थी, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके पहले बिजली किस तरह से दिखाई देती थी, आई गई। और आज तो देहातों में जाके आप घूम लीजिए, बिहार के किसी भी देहात सुदूर गांव में चले जाइए, वहां भी आपको एसी दिखा, बहुत मकानों में एसी लगा हुआ है। और उनके राज में बल्ब भी नहीं था, ललटेन था, वो भी टिमटिमाता हुआ ललटेन। और वो जवाब देंगे। चलिए अब बात करते हैं ब्रह्मपुर की, चूँकि आप ब्रह्मपुर से हैं और ब्रह्मपुर के कद्दावर नेता हैं। ब्रह्मपुर में लगातार 2 बार से 10 सालों से आरजेडी के विधायक शंभू यादव यहाँ पर बने हुए हैं और पिछली बार वो 50,000 से अधिक मतों के मार्जिन से वो यहाँ पर अंतर से जीते हुए हैं। इस बार कितनी बड़ी चुनौती है एनडीए के लिए? कोई चुनौती नहीं है। एनडीए इस बार ब्रह्मपुर विधानसभा से ये तय है कि लोकल और जनप्रिय, जो सचमुच इस क्षेत्र में एक एक लोगों के साथ जुड़कर रहने वाला, मरने वाला, जीने वाला, इस तरह के नौजवान को यहाँ कैंडिडेट बनाएगा। और एनडीए भारी मतों से 2 बार 2015 और 2020 का बदला इस 2025 में जनता ले लेगी और एनडीए का प्रत्याशी हमारा जीतेगा। बिल्कुल बीजेपी का प्रत्याशी जीतेगा, यहाँ बीजेपी लड़ेगी। आपको मैं ये बता दे रहा हूँ। अच्छा, आप ब्रह्मपुर बीजेपी की फाउंडर सीट है, यहाँ बीजेपी लड़ेगी और कैंडिडेट जीतेगा। और जीतेगा नहीं, बाबा परमेश्वर नाथ की तपोभूमि का मान सम्मान पटना और दिल्ली में जाकर बढ़ाने का कार्य करेगा। अच्छा सत्येंद्र जी, आपका भी चर्चा जो है तेजी से चल रहा है। टिकट के रेस में आपको भी लोग मान रहे हैं कि आप भी टिकट के रेस में हैं। तो मान लीजिए यदि पार्टी आप पर विश्वास जताती है तो आप ब्रह्मपुर के लिए क्या कुछ सोच रखे हैं? देखिए एक चीज़, मेरा यहाँ घर है, मैं ज़मीन पे हूँ, मैं आसमान में नहीं हूँ और मैं कोई हवाई भी नहीं हूँ। राजनीति भी मेरे ब्लड में है, ठीक। भारत गांव का देश है, गांव से मेरी परिवार का मेरा जो दर्शन है, संस्कारिक दर्शन है, पारिवारिक, उससे मैं जुड़ा हूँ। जो वहाँ था वही चीज़ आज भी मेरे पास है। यहाँ क्या चाहिए? यहाँ रोड चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए और सबसे बड़ा, हम माँ गंगे के दक्षिण हमारी कंस्टिट्यूंसी है। हमारी कंस्टिट्यूंसी है, कंस्टिट्यूंसी के बाद माँ गंगे है, माँ गंगे के बाद बलिया है। बलिया बैरिया के तर्ज पर इस बक्सर कोयलोर तटबंध को ये कर दीजिए। और उसके बाद अभी तो एक रोड बनने ही जा रही है कोयलवर से बक्सर तक, जो बांध के नीचे बनने जाए, जिसका टेंडर भी हो चुका है। मेरे ही एक मित्र राजीव जी को मिला भी हुआ है। हमारा कहने का तात्पर्य है, उसके बाद इस गंगा से 2 पंप कैनाल निकाल दीजिए। मेरा पहला एजेंडा भाई, इसको माफ़ करना आप। इसके लिए चाहे मुझे सदन में जाके सोना पड़े या किसी के पैरों पे भी गिरना पड़े, बिन खाए रहना पड़े, 2-4 दिन आपकी चरवाही हरवाही भी करनी पड़ी तो मैं करूंगा। लेकिन इस गंगा पंप से 2 पंप कैनाल निकाल कर, चूंकि हमारा एग्रीकल्चर इलाका है, एग्रीकल्चर बेस्ड बनाने के लिए इससे बेहतर कोई साधन और उपाय भी नहीं है। उसके बाद तो खुद हमारा दियाचल सुखी है। अच्छा, गोकुल जलाशय को लेकर के हमेशा से आपके जो बड़े बड़े नेता हैं वो बड़े बड़े वादे करते चले गए, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। देखिए, कार्य तो लगा था, कार्य तो कुछ न कुछ कार्य हुआ था, लेकिन उसके बाद जो ये हमारा लोकसभा का प्रत्याशी हार गया, हारने के बाद जो स्थिति बनी, तो मान लीजिए वो मामला तो लोकसभा का है ना। गोकुल जलाशय बिहार लेवल की बात नहीं है, इंडिया लेवल की बात है। तो यहाँ बिहार में भी हमारा प्रतिनिधि नहीं है, दिल्ली में भी हमारा प्रतिनिधि नहीं है, उसी में फंसा हुआ है। जिस दिन हमारा प्रतिनिधि ब्रह्मपुर से जाएगा, गोकुल जलाशय पर भी बिल्कुल अवश्य ही बढ़िया कार्य होंगे, बहुत बढ़िया कार्य होंगे। पलायन को लेकर के आप लोग क्या सोच रखे हैं? पलायन कहाँ है? पलायन तो है ही नहीं आज। ये सब 15 साल पहले था, आज नहीं है पलायन। आज तो सब लोग अपने कार्य में लगे हुए। मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो गाँव में रहता हूँ, अपने सारे भाइयों को देख रहा हूँ, सारे लोगों को देख रहा हूँ।
हम लोग तो सर्वहारा समाज के आदमी हैं, हम लोग तो जात पात की बात करते नहीं। तो मैं अपने सारे भाइयों को देख रहा हूँ, काजीपुर, डुमरी, क्या नाम है, रमधनपुर, परमानपुर, चकनी, इधर बड़का सिंहनपुरा, उधर भकुरा, उधर पणरी, इधर सब क्या नाम है, खरहाटा, इधर चक्की, सब। मैं चक्की की बात कीजिए, हमारा पड़ोसी गाँव है, कहाँ था चक्की, आज चक्की कहाँ है? ये किसका दिया हुआ है? ये विकास महागठबंधन ने किया है, सरकार है एनडीए की, और विकास महागठबंधन ने किया है। सारा विकास जो है ये एनडीए का किया हुआ है। और देखिए कहाँ चला गया। जिन गांवों में जाने का जगह नहीं था, रास्ता नहीं था, पक्की सड़क बन गई। तो उसमें विधायक का कोई श्रेय नहीं है? क्या श्रेय है महाराज? हम लोग मैंने पॉलिटिक्स में है तो हम लोग देख नहीं, विधायक जी का श्रेय है। विधायक जी मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं। विधायक जी का श्रेय है कि विधायक जी जमीन पे थे, आज विधायक जी जमीन पे नहीं है। विधायक जी भी जमीन से आसमान पे जा चुके हैं। मतलब आपका कहना है कि वो निजी उनका लाभ हुआ? अरे राम राम, अब जमीन से आसमान की बात हुई तो मैं क्या बोलूं? अब तो बोलिए दिया आपसे कि हमारे विधायक जी हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, मेरे बहुत करीबी मित्रों में एक है। लेकिन विधायक जी को मैंने एक बार इशारा भी किया था कि ये भगवती ने आपको सौभाग्य दिया है, धन दौलत काम नहीं आएगा, यहाँ से जिस दिन जाना है उस दिन तो अकेले ही चले जाना है। विपक्ष तो कुछ कर दो मेरे यार इस क्षेत्र के लिए। विपक्ष के विधायकों का तो आरोप है कि एनडीए के लोग जो हैं वो विकास कार्य में बाधा डालते हैं। मैंने क्या चाहते नहीं है कि विपक्ष के जो एक चीज बताइए। आप कहते हैं कि विपक्ष नहीं चाह, मैंने एनडीए नहीं चाहता, आप कहते हैं ठीक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विधानसभा के वेल में कई दिन आप सोए हैं कि नहीं ब्रह्मपुर में विकास होना चाहिए? एक बार भी आप सोए हो तो आप मुझे क्षमा कर दें। एक मिनट के लिए भी आपने यदि विधानसभा के वेल में बैठ करके आपने अनशन की, धरना की और सोने की बात की हो कि नहीं मैं भूखे रहूंगा, मर जाऊंगा यही जब तक हमारा ब्रह्मपुर का ये कार्य नहीं, कई दिन आपने किया है। विधायक का मतलब जाकर के विधानसभा में पंखा गिनना है, पंखा की कड़ी गिनना है। तो जनता इस पर परिवर्तन करेगी? जनता भी करेगी, पार्टी भी करेगी। पार्टी भी ब्रह्मपुर में बढ़िया कैंडिडेट देगी, लोकल कैंडिडेट देगी। लोग, हमारे प्रधानमंत्री जी का पहला नारा है लोकल वोकल। जो ब्रह्मपुर का वोटर होगा उसे पार्टी कैंडिडेट यहाँ बना के भेजेगी इस बार। फिर ये और उसके बाद पैराशूट चला गया कहीं और। अब ये सब रहने वाला है, भ्रमण में है वो लोग। बिल्कुल कुछ नहीं, भ्रमण से कुछ नहीं होने वाला है, चलने वाला है। पार्टी ये भारत माता का दर्शन है और भारत माता के दर्शन से जुड़ी हुई हमारी पार्टी है। और उसमें हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, हमारे यशस्वी गृह मंत्री अमित भाई शाह, हमारा यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार का क्या नाम है, हमारा अध्यक्ष बड़े भाई दिलीप जायसवाल जी हैं, मंगल पांडे जी हैं, श्री नित्यानंद राय जी हैं, श्री सम्राट चौधरी जी हैं। इन लोगों की अगुवाई में इस बार बिल्कुल जमीनी कार्य होगा। और जमीनी कार्य में यहाँ एनडीए का, भाजपा का मजबूत प्रत्याशी लोकल आएगा और उसको हम लोग जिताकर भेजने का कार्य करेंगे। सर सत्येंद्र जी, आप भी लंबे समय से राजनीति में हैं, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। ब्रह्मपुर के लिए अब तक आपने क्या क्या किया है, इसको थोड़ा सा दर्शकों को आप जानकारी। ये बात हमसे आप मत पूछिए, मैंने ब्रह्मपुर के लिए क्या किया है। ये जाकर के इस विधानसभा का एक छोटे अंतिम भदवर पंचायत है, 81 पंचायत का गांव है। उधर से बराड़ी बगेन होते हुए उधर नैनी ओर चले जाइए, बड़की नैनी ओर, बदलैया टोला, हमारे समाज के सबसे पिछड़े भाई लोगों का वहाँ। तो आप तो किसी मेरी बात आपने मुझे खोदा तो सुन लीजिए। उसके बाद लालू डेरा है, वहां से लेकर के बिल्कुल अभी तो जौही में लड़का डूबा हुआ था। कौन गया देखने के लिए, मैं पूछना चाहता हूँ? कोई देखने भी गया था? और आज उसको चेक, उसका पैसा करीब हमको लगता है कि चला गया उसके खाते में। यदि नहीं गया होगा तो आजकल में चला जाएगा, क्योंकि उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। हम जैसे कार्यकर्ताओं के द्वारा मॉनिटरिंग हो रही है। दुरासन में हमारे लोग ये हुए थे। ईश्वर ऐसा कभी न करे, कहीं न करे, लेकिन हुआ था तो फिर उसके लिए भी हम लोग वहाँ भी हो रहा है। करेगा मतलब बिल्कुल प्रशासन भी चुस्त दुरुस्त है, हम लोग भी चुस्त दुरुस्त है, लगे हुए हैं। और क्या आपने पूछा क्या किया है, तो मैंने तो आपसे बता दिया। वहाँ से लेकर के पूरे उधर केशवपुर, तिलक राय का हाथा, बाबा दादा का डेरा से लेकर श्रीकांत राय का डेरा, सब होते हुए बेनला राय का डेरा, सब चले जाइए, छोटका राजपुर, बड़का राजपुर होते हुए उधर केशवपुर, मानिकपुर, सिमरी, बलिहार, दुर्लापुर, ये सब जगह घूम लीजिए। जनता आपको बताएगी कि मैंने क्या किया है। तो आप विधायक नहीं हैं, पद पे नहीं हैं, तो फिर कैसे काम, मतलब कोई विकास का कार्य? सुनिए भाई, अब आप कहते हैं कैसे किया आपने। कोरोना कालखंड में तो हमको किसी ने फंड दिया था क्या? मैं पूछना चाहता हूँ, किसने हमें फंड दिया था?
और शुरू में तो 75 रुपये मास्क मिला था जी, 70-75 रुपये मिला था। मैं तो आपके गांव में भी गया था। फिर तो मैं अपने लोगों से मैं भीख मांग लेता हूँ, कुछ अपने लोगों से कहता हूँ कि भाई देखो 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 देखो, मेरी बात लोग सुन जाते हैं, फिर मैं करता हूँ अपने स्तर से लगे। ये काम तो ब्रह्मपुर के विधायक भी करते हैं। देखिए कोरोना काल में तो कालखंड में तो कोई दिखाइए मुझे नहीं पड़ा, आप करें कि देखते करते हैं। नहीं, जहाँ भी अगजनी वगैरह होती है। अरे भाई आगजनी में मैं भी जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ, कहाँ नहीं जाता हूँ। डेरियोर में आगजनी हुई थी, सारे घर, सारे तो ज्यादा परिवार का घर था जो जल उल के राख हो गया था शिवाला के बगल में। मलाह थे लोग, यादव थे, मलाह थे, उसमें 2-4 भूमिहारों का भी घर था। मैं वहां पहुंचा, याद कीजिए ना, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2001, 2, 3, 4 कहाँ थे ये लोग। बिहार को ले जाकर के बंगाल की उस खाड़ी में दफनाने का काम किया था इन लोगों ने। न बिजली था बिहार में, न पानी था बिहार में, न स्कूल था बिहार में, न अस्पताल था बिहार में। आज तो सारी की आप कह रहे हैं ये बड़े बड़े ढकोसला वाले सब आए माए चिल्ला रहे हैं। ये बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ 2005 से पहले बिहार के सारे स्कूलों की स्थिति देख लीजिए और आज सारे स्कूलों की स्थिति देख लीजिए। 2005 का स्कूल का नक्शा निकाल लीजिए, फोटो ले लीजिए और आज का फोटो देख लीजिए। जहाँ जिस गांव में जाइए, जिस कस्बे में, देहात, अपने अंतिम देहात में जाइए, भले एकदम बिल्कुल गंगा किनारे, वहां भी 2 ताला 3 ताला विद्यालय दिखाई दे रहा है आपको। मतलब इस बार भी मुद्दा आप लोग का विकास ही रहेगा। हमने विकास किया है, हम विकास की बात करने वाले हैं और हम मरते दम तक सिर्फ विकास की बात करेंगे। इस बार हमारा पहला और अंतिम मुद्दा अभी सिर्फ विकास का है। अब तो बिहार उस दहलीज पे आ चुका है जहां से बिहार पूरे भारत को नहीं, पूरी दुनिया को भी संदेश देने वाला है जी। मैं आपको बता दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। आशीर्वाद दीजिए, माँ का नाम लीजिए, और कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। ये थे हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र कुंवर, जिन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी और एनडीए को पूर्ण बहुमत से जनता जो है सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने वाली है। इन्होंने यह भी कहा कि बक्सर जिले के चारों सीट जो फिलहाल महागठबंधन के कब्जे में है, वो न केवल एनडीए के खाते में जाएगी, बल्कि शाहाबाद के 22 सीट एनडीए के खाते में जाने वाली है। इन्होंने कहा कि इस बार ब्रह्मपुर में भी बदलाव की लहर है और पूरे बिहार में इसका असर देखने को मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।